हेलो एवरीवन। एसएससी जीडी 2022 जो जनवरी में स्केड्यूल्ड है, फाइनली आज हम उसके बारे में एक डिटेल बात करने वाले हैं। कितना स्कोर इस बार सेफ रह सकता है, कितने अटेम्प्ट्स आप मॉक पे कर पा रहे हो तो आपको लगेगा कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही है या अभी आपको और करने की जरूरत है या जितना करने की जरूरत है आप वहां तक पहुंच चुके हो। क्या रहेगा, कैसे रहेगा, एक छोटी डिटेल्ड बात करेंगे लेकिन थोड़ी सी देर में, ठीक है ना। तो देखिए, जैसा कि अभी बिल्कुल आप ये सोचना मत कि पेपर जो एसएससी है वो डिले करेगा, क्योंकि सीजीएल के आपने देखा 1 दिसंबर से शेड्यूल थे, वो बिल्कुल 13 दिसंबर तक खत्म हो चुके हैं। तो जनवरी में अगर पेपर प्रेडिक्ट है तो जनवरी में पेपर होने का पूरा चांस है, यानी पेपर हो ही जाएगा। आप यही मान के अपनी तैयारी करो। दूसरी बात पे आते हैं। सबसे ज्यादा लोग, मेरे पास बहुत सारे बैचेस एसएससी जीडी के जो मैं पढ़ा रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हर दूसरे दिन, मैम कितना स्कोर सेफ रहेगा, कितनी तैयारी कर ले, मॉक में इतने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आप तैयारी कट ऑफ देख के करते हो तो ये बहुत गलत तरीका है। तैयारी को कभी कट ऑफ देख के मत करो। हाँ, कट ऑफ आपको कभी प्रेडिक्ट करनी है तो एग्जाम के बाद हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या लेवल रहा, कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट रहे, कैसे रहा। लेकिन एग्जाम से पहले कट ऑफ को ज्यादा प्रिडिक्ट करना कहीं की समझदारी नहीं होती। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपको कोई बोल दे कि भाई 60 जाएगी और 60 पे तुम तैयारी कर लो, है ना, या 55 जाएगी, 55 तक तुम तैयार कर लो तो तुम्हारा हो जाएगा। तो क्या ऐसा होगा कि जैसे तुम्हारे मॉक में 55 नंबर आने लगेंगे तुम तैयारी छोड़ दोगे, या 60 नंबर आने लगेंगे तो तुम तैयारी छोड़ दोगे? तुम तब तक पढ़ाई करोगे जब तक तुम्हें लगता है एग्जाम आ नहीं जाता, तब तक अपने बेस्ट एफर्ट्स दोगे। तो सबसे पहले तो एक बनता ही नहीं है बेस कि आप एग्जाम से पहले पता है क्या बनता है, आप अपना बेस्ट एफर्ट दो। बेस्ट मतलब बेस्ट कि इससे ज्यादा मैं अब नहीं कर सकता, ये मेरी यहाँ पे आकर ताकत खत्म हो चुकी है, मैंने अपने सारे बेस्ट दे चुके हैं। इसके बाद अब एग्जाम का लेवल डिसाइड करेगा सिलेक्शन होना ना होना, लेकिन मैंने अपना बेस्ट दिया है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर हम थोड़ी बहुत बात कर लें कि पेपर का, जैसे देखिए इस बार अगर अभी अभी हमने 2021 वाली कट ऑफ देखी है, तो मैं अब अगर आपको एक एवरेज बताऊं तो 75 नॉर्मलाइजेशन के बाद फाइनल जो लोग सिलेक्टेड हुए हैं उनकी कट ऑफ गई है, जो कि वैकेंसीज थी 50 के 1000 प्लस, ठीक है ना। उस पे जो गई है वो 75, यानी कि 100 में से ये नंबर थे तो सीधे सीधे 75% नंबर हो गए, ठीक है ना। 75% नंबर हो गए नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो हम मान लेते हैं कि लगभग लगभग, अब नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर का हुआ, कैसे हुआ, तो देखो वो वही होता है शिफ्ट वाइज। हम एक एवरेज मान लेते हैं कि 65 से 68 वाले भी थे, वो भी कई 75 पे पहुंचे, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, है ना। तो हम एक एवरेज मान लेते हैं 65 से 68 के बीच वाले बच्चों का, ज्यादातर जिनके रॉ मार्क्स थे उनका एक सिलेक्शन 65 68 70 तक, जिनके रॉ मार्क्स थे उनका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि नॉर्मलाइज स्कोर है 75। तो हम चलो सबसे लोएस्ट भी मान लेते हैं कि 65% पे सिलेक्शन हुआ है, यानी कि जिनके रॉ मार्क्स 65 से 68% थे उनका सिलेक्शन हुआ है। कब? जब 90 मिनट में हमें कितने क्वेश्चंस करने थे? 90 मिनट में हमें 100 क्वेश्चंस करने थे। देखिए, इस बार क्या किया है, क्वेश्चंस 20 घटा दिए हैं और जो समय है वो 30 मिनट घटाया है, सीधा सीधा। तो इसका पता है क्या असर पड़ेगा? आप खुद देखिए, रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस में टाइम लगता है, हिंदी जीएस तो वही सेकंड सेकंड के सवाल होते हैं। यहाँ पे 30 मिनट घटा दिया है और यहाँ पे 20 क्वेश्चंस घटाए हैं, तो समझ रहे हो भाई, क्वेश्चन का वेटेज कम है और टाइम के वेटेज ज्यादा हो गया घटाने के लिए। तो इससे एक बात निकलती है, देखो मैथ और जो है उसके तो केवल 10 ही क्वेश्चन तो कम हुए, 5 5 10 ही तो कम हुए, लेकिन 10 को कम करने के लिए इन 30 में से मान लो 5 मिनट का टाइम हम मान लेते हैं, जो क्वेश्चंस हमें हिंदी और उसमें करने का समय लगेगा वो कम हो गए। लेकिन बाकी जो है, जो हमारे 25 मिनट कम हुए, वो आपको पता है किसके लिए घटे हैं? मैथ्स और रीजनिंग वाले पोर्शन के लिए घटे हैं। तो इसका मतलब इस बार स्पीड का बहुत ज्यादा रोल रहेगा। जैसे दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिनको नॉलेज तो है बट उनकी स्पीड मेंटेन नहीं हो पा रही, तो जब टाइम ज्यादा होता है तो उनका पेपर बैलेंस हो जाता है। लेकिन एक वो लोग जिनकी स्पीड कम है, मतलब वही वाली बात आ गई कि नॉलेज तो है लेकिन स्पीड कम है, और एक वो जिनको उतनी नॉलेज है जितनी मतलब नॉलेज उतनी है लेकिन उनके पास स्पीड अच्छी है, जितनी नॉलेज है उन्होंने अपना बेस्ट दे दिया और स्पीड जल्दी से खींच दी, यानी कि अगर उन्हें 80 में से 60 सवाल आते थे वो 60 कर पाए। और एक बच्चा जिसे 80 में से 80 आते हैं लेकिन वो 60 तक नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि उसकी स्पीड कम है। आते तो ऐसा है, पढ़ाई तो उसने की है। इसलिए यहाँ पे अब आपको क्या बनता है कि रीजनिंग और मैथ्स की अपनी स्पीड पे बहुत ध्यान दीजिए, स्पीड पे बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सब भूल जाइए कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या जाएगी। अरे आप कोशिश करो ना 20 में से 18 19 सवाल पूरे हो जाए आपके मैथ्स रीजनिंग के दोनों में,
हिंदी में भी बल्कि हो जाए, क्योंकि जीएस की इतनी कोई गारंटी नहीं रहती, तो मैं भी आपको नहीं बोल सकती कि 18-19 हो जाए, लेकिन मैथ्स रीजनिंग में आराम से हो सकते हैं। तो कोशिश करो ना कि वो आराम से हो जाए। क्यों कोशिश कर रहे हो कि कट ऑफ अगर 17 पे जाएगी तो मैं तो 17 पे रुक जाता हूँ, पर उसकी अगर 17 बैठ रही है एक एक सेक्शन की, तो मैं 17 अगर हो रहे हैं तो ठीक है। अपने लेवल को अप करते जाइए। और जो टाइम मैनेजमेंट है, जो भी एनालिसिस करिए ना, पेपर जब जैसे आप मॉक लगा रहे हो, केवल मॉक देना जरूरी नहीं होता, मॉक के बाद एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कहाँ पे मेरा टाइम ज्यादा लगा, किस क्वेश्चन में मैं अटक गया, किस क्वेश्चन में मेरे गलत जा रहे हैं, सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो अभी तक मैंने पढ़े नहीं है या जो मुझे आ ही नहीं रहे। इन सब चीजों का एनालिसिस करते हुए अपने हर एक मॉक टेस्ट में पिछले से अगला बेहतर करिए। अभी आपके पास टाइम है, अगर आप प्रीवियस ईयर भी सारे मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करके लगा लेते हैं तो एक महीने में बहुत कुछ बदला जा सकता है। ठीक है, अगर आपकी अभी तक तैयारी नहीं है तो होपलेस होने की जरूरत नहीं है, एक महीना बहुत ज्यादा है। बाकी दूसरी चीज ये है कि एसएससी की जीडी के लिए मैं एक लाइव बैच रीजनिंग का स्टार्ट करने की सोच रही हूँ। तो मुझे आप लोगों से सजेशन चाहिए कि उसका टाइम क्या रखा जाए। एसएससी जीडी के लिए जो लाइव बैच रखा जाए, स्पीड टेस्ट होगा। मेरी गारंटी है, अगर आपने जितने भी टेस्ट लगा लिए, और मैं एक टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगी, उस पर 20-30 सेट में आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगी। अगर आपने इतना कर लिया, रीजनिंग का एक सवाल बाहर नहीं जाएगा। दिस इज माई गारंटी, इतने सालों के एक्सपीरियंस में रीजनिंग की गारंटी तो मैं आपकी ले ही सकती हूँ। ठीक है ना? तो उसका आप बता दीजिए कि कितना टाइम हम लाइव क्लास रख सकते हैं जो कंफर्टेबल और सुटेबल रहे सबके लिए, ही ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हो सके, प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, बाकी कट ऑफ को मत देखिए अभी से, कट ऑफ एग्जाम के बाद का मुद्दा होता है, ना कि एग्जाम से पहले ही क्या सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है ना? चलिए पढ़ते रहिए। और इस बार वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 25 से सीधे 45,000 वैकेंसीज हैं, लेकिन अपना बेस्ट देंगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है। ठीक है ना? तो बढ़िया से तैयारी करिए। बाकी कोई डाउट है किसी भी सब्जेक्ट में कुछ लेके तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी कि आपको वो डाउट जो है वो क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए चैनल के साथ, नए हैं तो। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं।